बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। बीफ निहारी तो सभी बड़े शौक़ से खाते और बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नली बीफ निहारी की एक ऐसी रेसिपी, ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसे बनाने के बाद और खाने के बाद इसका जायका आप देर तक नहीं भूल पाएंगे। जो भी खाएगा रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएगा। इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस इसका जायका बनता है। बहुत ही शानदार रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बोंग के गोश्त के बगैर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर 3 नलियाँ हैं। इनको जो है ना हमने कुकर में डालना है और इसके अंदर डालना है 3 लीटर पानी डालना है और इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जिसके अंदर 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 टुकड़े जो है ना दारचीनी के हैं और तकरीबन 6 से 7 लौंग हैं और थोड़ी सी इसके अंदर आपने काली मिर्चें डाल देनी है साबुत वाली, ठीक है। ये इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ना, इनका असर जो है वो यखनी में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए और जो हमने इसके अंदर नलियाँ डाली हैं, इसके अंदर जो मिर्च है ना, वो उसका भी जो जायका और टेस्ट है वो यखनी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। 30 मिनट पकने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ना घी कितना ज़बरदस्त आ चुका है, ठीक है। और इसके अलावा यखनी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पे और मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने डाला है 1.5 कप जो है ना इसके अंदर घी का डाला है और इसके अंदर हमने डालने हैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज और प्याज़ों को जो है ना हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन करना है इनको अच्छी तरह से। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो हमने गार्निशिंग के लिए रख लेना है और बाकी का जो प्याज है ना इसको थोड़े से पानी में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है, ब्लेंडर जग में डाल के। अब उसी घी में डालेंगे गोश्त, बीफ डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने बोंग का गोश्त नहीं लिया है, आप सादा गोश्त के साथ भी ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। बस ख्याल ये रखना है कि जो गोश्त के पीस है ना ये आपने थोड़े से बड़े साइज़ में लेने हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर जो है ना हल्का हल्का सा चेंज नहीं हो जाता गोश्त का। और इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको भून लेना है, फ्राई कर लेना है दोनों चीज़ों को। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है निहारी मसाला, ठीक है। इसका 1 पैकेट डालना है आपने और साथ ही इसके अंदर जो हमने प्याज पीसे थे वो डाल देने हैं। अब इनको अच्छी तरह से भून लेना है, मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक पानी जो है ना इसका अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है, भुनाई अच्छे तरीके से लगानी है और जब अच्छे से पानी खुश्क हो जाए ना तो उसके बाद इसके ऊपर से जितनी भी ये तरी होगी ना ये सारी आपने निकाल लेनी है, क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर आटे का घोल भी डालना है। आटे का घोल डालने के बाद जो घी है ना वो सारा डिसअपीयर हो जाएगा, तो ये घी जो है ना हम बाद में डालेंगे, तो इसलिए सारा घी जो है ना पहले आपने निकाल के एक साइड पे रख लेना है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने यखनी जो तैयार की थी वो डाल देनी है, ठीक है। सिर्फ यखनी डालनी है, बाकी जो मीख वगैरह है ना वो हमने बाद में निकाल के बिल्कुल एंड पे डालनी है इसके अंदर, ठीक है। अब दोबारा से जो है ना इसको मैं कुकर में डाल देना है और इसको हमने पकाना है मज़ीद आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त जो है ना ये अच्छी तरह से रुई की तरह सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देनी थी। देर में हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून गंदम का आटा लिया है। इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसमें से जो है ना स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती, कच्चेपन की और खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है और इसके अंदर 1 कप पानी का डाल के जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पतला सा ना इसका घोल तैयार कर लेना है, ठीक है। इसकी जो स्लरी है ना ये आपने बहुत थिक नहीं रखनी है। तो यहाँ पर जो निहारी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 30 मिनट के बाद इसको मैंने खुले बर्तन में निकाल लिया था। अभी इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी था, तो इसको मैंने 7 से 8 मिनट मज़ीद अच्छी तरह से पका लिया था तेज़ आंच पर। उसके बाद इसके अंदर हमने जो आटे की स्लरी बनाई थी वो डाल देनी है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आटा डालने के बाद मज़ीद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि आटा जो है ना वो भी अच्छी तरह से
इसके अंदर पक जाए, ठीक है। आटा डालने का मकसद होता है इसको गाढ़ा करना, ठीक है। हम निहारी बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो वो लोग इसके अंदर डालते हैं मैदा। मैदा नहीं डालना चाहिए, इसके अंदर गंदम का आटा डालेंगे ना तो उससे ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन उठाने के बाद इसके ऊपर जो हमने तरी निकाल के रखी हुई थी ना, वो सारी इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्ची और अदरक के साथ, और जो हमने प्याज थोड़ा सा ब्राउन किया था वो इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। और ये मज़ेदार सी हमारी बीफ निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वो जो हमने मीख निकाली थी ना, वो भी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। उसका टेस्ट और उसका जायका जो है ना, इस निहारी के मज़े को दुबाला कर देगा। तो आपने इसी तरीके को फॉलो करके बनानी है। नान लस्सी के साथ निहारी का मज़ा लें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ऐसे ही आने वाली मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।